हे गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, इसलिए मैं आज भी शूट कर रही हूँ अपनी स्टडी अपडेट देने के लिए, ज़िंदगी की अपडेट देने के लिए। तो अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। मैं फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। और मैंने ज़्यादा किए नहीं है, अभी कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं ये करूँगी। इसके बाद मुझे अभी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि वो जेई के सिलेबस में नहीं है पर बिटसैट के सिलेबस में है। तो मुझे अभी उसका एक सेशन देखना है। मतलब वो मुझे आता है पर मुझे उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहती हूँ, मेरा फेयरवेल भी आने वाला है। मेरे स्कूल में फेयरवेल काफ़ी लेट होता है, तो अभी मेरा फेयरवेल आने वाला है, तो मैं थोड़ी उसमें भी बिज़ी हो रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी में एक बार होता है फेयरवेल। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि एक बार होता है, चली जाओ। ऐसे मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, ये सब यादें रहती हैं, मेमोरीज़ रहती हैं, तो रहनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि जाते हैं। मैं अपनी कोशिश करूँगी साड़ी दिखाऊं फेयरवेल की। और मैं हाँ थोड़ी उसके लिए एक्साइटेड हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी गई नहीं है। तो मेरी इतनी अच्छी कोई यादें हैं नहीं स्कूल को लेके, पर तब भी ठीक है, इट्स ओके, मतलब ठीक है। और अभी मुझे ये करना है। उसके बाद मैंने सोचा है कि मेरे को थोड़ा ब्लॉक केमिस्ट्री देखनी है, क्योंकि मुझे वो थोड़ी अच्छे से नहीं आती है, तो मुझे उसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक मेरे को अच्छे से नहीं आता है। डी एंड एफ ब्लॉक मैंने कर लिया है, मुझे पी और एस और पी ब्लॉक में थोड़ी दिक्कत है, तो वो देखना है मुझे। उसके अलावा मुझे कोई सजेस्ट करो कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज़ कैसे करूँ। प्लीज़ कोई भी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री कैसे मैं रिवाइज़ करूँ। मेरे से हो नहीं रही। मतलब मुझे आता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री, पर मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इस समय बहुत। और मुझे रिवाइज़ भी करना है, तो मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं मतलब जल्दी जल्दी कर लूँ। कौन से मतलब कैसे मैं जल्दी रिवाइज़ कर लूँ, कैसे क्वेश्चंस करूँ। और अभी कुछ नहीं, अभी मुझे ये करना है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे आगे क्या करना होगा। मैंने वेक्टर्स कर लिया, 3D ज्योमेट्रिकल कंप्लीट कर लिया था। मैं नेहा मैम को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब जो होती है सेशंस, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने भी बहुत फॉलो किए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको ही फॉलो कर रही हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ा था आईएससी बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं आईएससी बोर्ड से हूँ, तो इसलिए उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग सेक्शन सी में है, इसलिए मैंने वो पढ़ा था। तो इसलिए मुझे अभी वो पढ़ना तो नहीं है, पर रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बिटसैट के जितने मॉक्स दिए हैं उसमें क्वेश्चंस हैं उसके काफ़ी, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको रिवाइज़ करना चाहिए। और अगर मुझे कुछ बताना हो, मुझे मैकेनिक्स में काफ़ी दिक्कत है। मुझे मैकेनिक्स पे काफ़ी काम करना पड़ रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मैकेनिक्स के लिए, पर नहीं हो रही मुझसे, क्योंकि 11th में मैंने ढंग से नहीं पढ़ी थी। तो एज़ ऑलवेज़ हमेशा बर्बाद साइड में ही रहती हूँ मैं। तो मेरी भी थोड़ी 11th या पूरी 11th बर्बाद थी, तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मुझे मैकेनिक्स काफ़ी रिवाइज़ करनी पड़ेगी। और मैं देखो बिटसैट का मैं सेशन 2 एम कर रही हूँ। 1 में मुझे उम्मीद नहीं है अपने आप से कि मैं कुछ कर पाऊँगी ज़्यादा अच्छा। मैं सेशन 2 मतलब एम कर रही हूँ कि मैं उसमें अच्छे ले आऊँ, क्योंकि मेरा भाई पता नहीं क्यों मेरे यहाँ मुझे बिट्स में जाना है बस, इसलिए। क्योंकि मेरा जैसे सबका आईआईटी का ड्रीम होता है, मुझे पता है आईआईटी मेरे बस की नहीं है, वो नहीं होनी मुझसे। और मुझे पता है कि बिट्स भी बहुत आसान नहीं है कि हो जाता है किसी का भी। वहाँ भी आईआईटीएन लेवल्स के ही बच्चे जाते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, पर तब भी ट्राई करने में क्या जाता है। कुछ तो ड्रीम है ना, कुछ तो गोल होता है आदमी का। मेरा वो है, इसलिए मुझे अभी उस पर ध्यान देना है। और बोर्ड्स की वजह से मेरा जेई का अटेम्प्ट काफ़ी ख़राब होते गया, इसलिए मैं थोड़ा उसमें भी गिल्ट में हूँ, पर कोई ना। और आज मैं बाहर बैठी हूँ अपने यहाँ, क्योंकि अभी कोई मतलब शांति है काफ़ी इस समय, इसलिए मैं बाहर बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत बोर हो जाती हूँ। कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाता है, पूरा दिन वहीं बैठे रहो। तो इसलिए मैंने सोचा बाहर आके बैठते हैं आज। और आज मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया अपना फेयरवेल की साड़ी वाड़ी में, क्योंकि मुझे मतलब अब मेरी फेयरवेल 13 को है, 13 अप्रैल। पहले वो 11 अप्रैल को था,
पर अब वो 13 अप्रैल को है, तो इसलिए मेरे को उसमें साड़ी वाड़ी देखना और बाकी उसका सामान एसेसरीज़ उस सब में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। पर कोई ना, आप कुछ कर नहीं सकते उसका, कभी ना कभी तो टाइम वेस्ट होना ही था उस पर, तो आज हो गया। और मुझे पता है कि मतलब मैं देखो, मैं पढ़ती हूँ पर मैं उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहती, क्योंकि मैं पता है बोर हो गई हूँ पढ़ पढ़ के, पता नहीं क्यों, पर मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ पढ़ाई से। मतलब बहुत दिनों से वही कोर्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब मेरे जैसा आदमी उतना फोकस नहीं रह पाता उन सब चीज़ों के साथ। पर मैं ट्राई मार रही हूँ फ़ोकस्ड रहने के लिए। तो क्या मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं क्या वो सीरीज़ शुरू करूँ, डे वाइज़ अपना बताऊँ मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, क्या क्या करूँगी अभी। तो मैं वो कर सकती हूँ शुरू, कि डे 1 डे 2 करके मैं अपनी हर दिन कोई टारगेट्स रखूँ, और वो टारगेट्स हम साथ में भी रख सकते हैं और वो अकम्प्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा आइडिया है, तो मैंने सोचा ये कर सकते हैं, इसलिए बताना ये आइडिया अच्छा है कि नहीं। और बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बाय।